तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम बचपन की एक ऐसी मजेदार और जानी पहचानी कहानी पर बात करते हैं जहां एक छोटी सी शरारत का नतीजा बहुत ही भारी पड़ जाता है। स्वयं प्रकाश जी की लिखी ये कहानी सीधा हमें उस सुनहरे दौर में ले जाती है जब स्कूल से बचने के नए नए बहाने खोजना हमारा सबसे अहम रोजमर्रा का काम हुआ करता था। सच सच बताइएगा, क्या कभी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि स्कूल जाने से बचने के लिए या फिर उस अधूरे होमवर्क की डांट से बचने के लिए बस बीमार पड़ने का एक छोटा सा नाटक कर लिया जाए? बिल्कुल आया होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं और हमारी आज की कहानी के हीरो के दिमाग में भी एकदम यही खुराफात आती है और यहीं से उसके उस दिन की शुरुआत होती है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदलने वाला है। काश मैं कब बीमार पड़ूंगा। जी हाँ, यही वो एक लाइन थी जिसने इस पूरी गड़बड़ की नींव रखी। ये अजीब सा ख्याल उस लड़के के मन में आखिर आया कैसे? दरअसल वो अपने सुधाकर काका से मिलने एक बहुत ही चकाचक साफ सुथरे अस्पताल के वार्ड में गया था। वहां उसने देखा कि काका आराम से लेटे हैं, कोई शोरगुल नहीं है और सब उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। बस वहीं से उसके बाल मन ने ये मान लिया कि बीमार पड़ना तो बड़े मजे का काम है। अब मजेदार बात यह है कि उस छोटे से बच्चे ने बीमारी को लेकर एक बहुत ही प्यारा सा लेकिन एकदम गलत भ्रम पाल लिया था। उसे लगा कि भाई बीमार होने का मतलब तो बस सफेद साफ सुथरे बिस्तर पर नवाबों की तरह लेटना है, चारों तरफ एकदम शांति और सबसे जरूरी बात लगातार स्वादिष्ट साबूदाने की खीर खाते रहना। उसने तो बीमारी को किसी 5 स्टार हॉलिडे की तरह सोच लिया था जहां बस आराम मिलता है और अच्छे अच्छे पकवान। बस फिर क्या था, इसी भ्रम को सच करने के लिए हमारे हीरो ने घर पर रहने का एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान बना डाला। पहला कदम रजाई से बाहर निकलना ही नहीं है। दूसरा कदम घर वालों के सामने जोर जोर से दावा करना है कि सिर में भारी दर्द है, पेट भी दुख रहा है और शायद बुखार भी है। और तीसरा कदम स्कूल में अधूरे होमवर्क की सजा से साफ बच निकलना। मतलब कागज पर देखा जाए तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन फिर वही बात, उम्मीद और हकीकत का जो अंतर होता है ना, वो बड़ा ही मजेदार और कड़वा होता है। एक तरफ उस सपने थे जिनकी उसने उम्मीद की थी, साबूदाने की मीठी खीर, दिन भर का आराम, स्कूल से छुट्टी, और दूसरी तरफ थी वो कड़वी सच्चाई जो असल में उसके गले पड़ी, यानी नाना जी के हाथों से मिली वो भयंकर कड़वी पुड़िया, जबरदस्ती का उपवास और एक ऐसी बोरियत जिसने उसके दिन को नर्क बना दिया। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस कहानी की असली जान है। आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। और ठीक यही कहानी में एंट्री होती है घर के सख्त नाना जी की। उन्होंने बस नब्ज देखी और तुरंत अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उनका पक्का मानना था कि शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का सबसे अचूक उपाय है भूखे रहना। बस इसी एक फरमान ने लड़के के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। साबूदाने की खीर खाने का जो सपना उसने बुना था वो पल भर में टूटकर बिखर गया। और फिर देखते ही देखते छुट्टी का ये दिन एक बहुत ही दर्दनाक परीक्षा में तब्दील हो गया। सुबह का समय तो बीमारी का नाटक करने और वो कड़वी पुड़िया निगलने में ही निकल गया। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, बिस्तर पर पड़े पड़े पीठ अकड़ गई और एक भयानक बोरियत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। और फिर आया दोपहर का वो सबसे खतरनाक समय, जब परिवार के स्वादिष्ट खाने की महक ने उसे सचमुच तड़पाना शुरू कर दिया। अब बेचारा बिस्तर में कैद था। पड़े पड़े उसे उन छोटी छोटी आम चीजों की बहुत याद सताने लगी जिन्हें वो रोज बाहर देखा करता था। वो मन ही मन सोचने लगा कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर अभी क्या कर रहे होंगे, महेश घी सेंटर पर मलाई का भगोना चढ़ा होगा या नहीं, टेलीफोन के तारों पर बैठी वो चिड़िया, और सबसे ज्यादा उसे याद आ रहे थे स्कूल की छुट्टी में दोस्तों के साथ कटर कटर खाते हुए वो नमक मिर्च लगे ताजे अमरूद। जिन चीजों से वो जान छुड़ाना चाह रहा था, अब वही चीजें उसे सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रही थीं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, असली भूख ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब भी उसकी आंख झपकती, उसे बस खाने की ही चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की और गोलगप्पे। अरे बाप रे, उसका दिमाग भूख के मारे अजीब अजीब सी फैंटेसी बनाने लगा था। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि भाई आखिर साबूदाने की खीर केवल बीमारी या उपवास में ही क्यों बनती है, जब आम इंसान का मन करे तब क्यों नहीं बन सकती। और इस आग में घी डालने का काम किया दोपहर के उस शाही मेन्यू ने। पास वाले कमरे से बर्तनों की खन खन आवाजें आ रही थी।
अरहर की दाल में हींग जीरे का तड़का, ऊपर से तैरता हुआ देसी घी और हरा धनिया, तली हुई हरी मिर्च को दाल चावल में मसलने की वो आवाज़, और सबसे बड़ी बात, बम्बई से आए ताज़ा एकदम रसीले आम। ये सब सुन के उसकी तो मानो जान ही निकल रही थी। बाहर पूरा परिवार मज़े से दावत उड़ा रहा था और वो अंदर भूखा तड़प रहा था। 0, 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही वो एग्जैक्ट अमाउंट है जितना खाना उसे उस पूरे दिन नसीब हुआ। वो अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि परिवार का कोई भी सदस्य ये पूछने तक नहीं आया कि क्या उसे कुछ खाना है। उसके इस छोटे से झूठ ने उसे उसी कमरे में कैद कर दिया था, और नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे दिन उसके पेट में खाने का एक सिंगल दाना तक नहीं गया। तो आखिरकार इस पूरे ड्रामे का नतीजा क्या निकला? जलन, गुस्से और भयानक भूख से तड़पते हुए इस लड़के को अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। जो बीमारी उसने सिर्फ मजे के लिए बुलाई थी ना, वो उसी पर उल्टी पड़ गई। नाना जी के कहे अनुसार पूरे दिन भूखे रहकर उसके सारे विकार सचमुच ही निकल गए थे, और उस दिन के बाद उसने एक पक्की कसम खा ली कि स्कूल से छुट्टी मारने के लिए वो कभी भी किसी भी हाल में बीमारी का बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस शानदार कहानी के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। स्वयं प्रकाश जी, जो 1947 से 2019 तक हमारे बीच रहे, हिंदी साहित्य के एक बेहद जाने माने लेखक थे। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इन्हें पढ़ते समय बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त हमारे पास बैठकर अपनी रोजमर्रा की बातें शेयर कर रहा हो। उन्होंने बचपन के इन छोटे छोटे अनुभवों को बहुत ही रोचक और जीवंत तरीके से पिरोया है। अगर हम उनकी बाकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, जैसे मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी या फीनिक्स, तो साफ पता चलता है कि उनका ये विशाल काम न केवल हमारा फुल एंटरटेनमेंट करता है, बल्कि हमें रोजमर्रा के जीवन को एक बिल्कुल नए और फ्रेश नजरिए से देखने की दिशा भी देता है। उनकी कहानियां हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यार, हमारी खुद की जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, क्या जीवन की छोटी छोटी खुशियों, जैसे दोस्तों के साथ अमरूद खाना या बाहर की दुनिया को देखना, उनसे चूक जाने की सजा हमारी जिम्मेदारियों का सामना करने के डर से ज्यादा बुरी नहीं है? कई बार आसान रास्ता चुनने की जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है ना, वो हमारी सोची गई कीमत से कई ज्यादा भारी होती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।